बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ से आप देख रहे हैं स्टार स्टेट का यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ साथ दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। आज हम बात करेंगे फेज़ 10 के ऊपर। फेज़ 10 के ऊपर हम काफ़ी बात करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने हर फेज़ को उसके हिसाब से डील करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है आप लोगों को। जैसा कि अब हम बहुत कम वीडियोस लगाते हैं फेज़ 8 के ऊपर, फेज़ 6 के ऊपर वीडियो नहीं आती, 5 के ऊपर वीडियो नहीं आती, नीचे जितने फेज़ हैं कम नंबर्स में उनके ऊपर वीडियोस नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे जेन्युइन कस्टमर्स होता है और उसने लेना होता है अपने हिसाब से। जो रेगुलर ट्रेड मार्केट का होता है हम उसके ऊपर बात करते हैं। स्पेशल मैं तो उसी के ऊपर ज़्यादा ब्रीफ करता हूँ आपको। हमने फेज़ 7 का जब टाइम था, फेज़ 7 को भरपूर तरीके से आप लोगों तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह फेज़ 7 ने उतना रिस्पांस भी किया और इस वक्त माशाल्लाह से 7 के अंदर बहुत ज़्यादा रौनक लग चुकी है। वीडियोस घरों के हवाले से भी मैं दे रहा हूँ, वो भी आप देख रहे होंगे। और इसी तरह हमने फिर फेज़ 8 को नहीं डिस्कस किया था। 7 के बाद 8 का नंबर था, फिर 9 का, लेकिन 8 के अंदर क्योंकि एंड यूज़र था शुरू से आ गया और अभी भी वहाँ पे उस तरह की ट्रेड नहीं होती, बस वो आप समझ लें कि एंड यूज़र ही वहाँ पे कर रहा है या बिल्डर वहाँ पे। उसके बाद 9 प्रिज्म था, तो 9 प्रिज्म के अंदर ट्रेड है और अभी और भी टाइम है कि उसको 5 साल हम और भी 4 साल 5 साल उसको और डिस्कस करेंगे। आपके सामने हर वक्त उसको डिस्कस इसलिए करते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री पॉइंट कब ओपन होते हैं और क्लोज कब करना है। 9 प्रिज्म ऑलमोस्ट बहुत पीक पे चला गया था, प्राइसेस ले गया था, बट अभी मार्केट की सिचुएशंस के हिसाब से नीचे आया है। तो उस वजह से वहाँ पे वो दोबारा से काफ़ी लोगों के जो बजट थे, जो उस वक्त नहीं पहुँच सकते थे प्रिज्म को, अभी वो उसकी कैपेसिटी में आ जाता है। तो 10 को इसलिए ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि 10 हर किसी की कैपेसिटी में आ सकता है। मीन्स कि अगर 5 मरले को लें तो 29 की ब्रैकेट 28-29 में वो चल रहा है। एलोकेशन भी एफिडेविट की दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर हम 10 मरला डिस्कस करें तो 50 प्लस की ब्रैकेट है, पर 50 और 55 की ब्रैकेट में चल रहा है। एलोकेशन इससे नीचे मिल जाता है, जिनका 48 टू 52 की ब्रैकेट में आप एफिडेविट एलोकेशन दोनों कह सकते हैं। करनाल की बात करूँ तो तकरीबन को 86 और 87 की ब्रैकेट में एलोकेशन का रेट चल रहा है, एफिडेविट 98 की ब्रैकेट में चल रहा है। कमर्शियल 4 मरला का जो तकरीबन 150 की ब्रैकेट में चल रहा है। मतलब ये कहने का है कि हर चीज़ आपकी कैपेसिटी में आ सकती है अगर आप वहाँ पे परचेज करना चाहें। तो मेरे ख्याल में 10 को ज़्यादा हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, आपकी रेंज के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से अभी काफ़ी स्पेस है। और एक सवाल और है कि आया उसमें जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। घरों के बनाने के लिए काफ़ी दोस्त कहते हैं कि वो कब तैयार होगा, तो घर कब बना पाएंगे। मैं घरों के लिए तो आपको कहता ही नहीं हूँ कि 10 के अंदर आप जाएँ। घरों में आपको जल्दी घर चाहिए तो आप फेज़ 7 में जाएँ। अगर अच्छा बजट रखते हैं तो 8 में जाएँ आप। अगर आप कंप्रोमाइज बजट रखते हैं तो आप फेज़ 7 के अंदर एडजस्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि हो भी पोजेशन और हमने बनाना भी साल बाद है तो आप 9 प्रिज्म के अंदर आएँ। अगर आप चाहते हैं कि ऑन ग्राउंड हो, पोजेशन ना भी हो, तो आप 9 प्रिज्म के अंदर आएँ। तो 9 प्रिज्म आपके लिए बेस्ट है अगर आप घर बनाना चाहते हैं। अभी टाइम उसका हो गया, डिलीवर भी हो रहा है और डिलीवर हो चुका है। तो मैं बात जो करता हूँ 10 के ऊपर, तो मैं फाइल्स के लिए कहता हूँ जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म में आप 2 साल ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, बट लॉन्ग टाइम है आपका माइंड सेट तो आप फेज़ 10 के अंदर आएँ। तो उसमें 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल, टोटल कैटेगरीज है उसके अंदर। लोकेशन उसकी बहुत अच्छी है, फ्यूचर उसका बड़ा ताबनाक है। आप समझेंगे कि वहाँ पे आपने अगर इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर ली तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम फ़ायदे वाली बात करते हैं। मैं कहता हूँ काफ़ी, अब मेरे दोस्त हैं दो लगे हुए थे कि हमने एक चीज़ बनाई है, उसके ऊपर रेंट हमें इतना आ रहा है, ये चीज़ें हम बैंक में इतने पैसे रखें तो हमें इतने पैसे मिल रहे हैं पर मंथ, लेकिन बहुत घाटे का सौदा कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा कर रहे हैं। वो लोग जो बैंक में प्रॉफिट ले रहे हैं और वो लोग फ़ायदे में हैं। वक्ती तौर के नुकसान को मद्देनज़र रखें अगर तो वो सोच सकते हैं, अदरवाइज़ वक्ती तौर पे ना देखें तो फ्यूचर में फ़ायदा ही फ़ायदा है। 2 तरह का फ़ायदा है। आप अगर अपना कारोबार करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी बरकत शामिल होगी। और अगर आप बैंक में पैसे कमाते हैं और बैंक में प्रॉफिट लेते हैं तो उसमें अल्लाह ताला की रज़ा भी नहीं होगी, बल्कि मुखालफत होगी और दीन से भी मुखालफत होगी। और उसमें आपको आपके रिस्क में वक्ती तौर पे इजाफा नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी, इजाफा आपको नुकसान करेगा।
फ्यूचर में, क्योंकि सूद वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला के साथ और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग है। तो मैं समझता हूँ कि आपको कारोबार में आना होगा। वक्ती तौर पे आपको अगर वहाँ पे अभी, क्योंकि बैंक प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं, तो आपको वक्ती तौर पे लगेगा कि हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, ये ऐसे ही बैठ के बातें करते हैं, हमें इधर से नुकसान हो जाता है, उधर फ़ायदा हो रहा है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपकी दीन और दुनिया दोनों में फ़ायदा है। और ये जो आप बैंक का प्रॉफिट की अगर मुझे कोई बात सुनाता है, तो वो दुनिया का तो फ़ायदा उसको मिल सकता है, लेकिन आखिरत में नुकसान उठाएगा। तो मेरा मशवरा हमेशा से ये होगा, कारोबार में आए, कारोबार करें, प्रॉफिट कम आए फिर भी आप कारोबार में आए। रियल एस्टेट सेक्टर से हट के भी आप कारोबार कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए बैठे बैठाए घर में जितना प्रॉफिट गेन 10 करेगा या कोई भी रियल एस्टेट सेक्टर करेगा, इतना बैंक नहीं दे सकता आपको। और मेरा मशवरा एंड पे यही है कि 10 के हवाले से, कि 10 में आप इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। फाइल्स के सेल परचेज़ के हवाले से 0322888849 मेरा नंबर है। आप मेरे से रब्ता करें, बेहतरीन एडवाइस इंशाल्लाह आपको करेंगे, बेहतरीन टाइम के ऊपर आपको इन्फॉर्म करें कि आप 10 के अंदर परचेज़ कर लें। बाकी 9, 7 ये सारी चीज़ें भी हम डील करते हैं ओवरऑल लाहौर, और मैं लाहौर को भी ज़्यादा फोकस करता हूँ, DHA को ज़्यादा फोकस करता हूँ। अदरवाइज़ बहुत ऑप्शंस होती हैं मार्केटिंग के हवाले से। मैं क्योंकि वो चीज़ करना चाहता हूँ जिसमें आपको फ़ायदा हो और आपका सरमाया गैर महफूज ना हो, महफूज रहे। तो आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।